यीशु मसीह का हमेशा से विरोध होता है। कारण क्या है उसका? मत्ती 4:17 निकालेंगे। जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ वचन फटाफट निकालें, मेरी हेल्प करें ताकि हम जल्दी से खत्म कर सके वचन को। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, यीशु मसीह ने जो सबसे पहला प्रचार किया वो क्या किया? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसका मतलब यीशु कौन है? राजा। और उसका राज्य जो है हाँ वो हमारे बीच में है। और उसी का स्वर्ग का राज्य निकट है। लूका 9 उसका 60, 33 और 38 पढ़ेंगे। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल 9 का 62 भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आगे निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 15 उसका 58। वहां पे लिखा है, परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाओ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, परमेश्वर में क्या रहो? स्थिर और अटल। और परमेश्वर के काम में, किसके काम में? क्या लिखा? प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर में किया हुआ, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मैं 2-3 वचन पढ़ के फिर हम बात करेंगे। इफिसियों 6 उसका 19-20, 2 तीमुथियुस 2 का 15, जो 6 का 19 और 20। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मेरे उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। 2 तीमुथियुस 2 का 15 और 2 कुरिन्थियों 5 का 20। अब 2 तीमुथियुस 2 का 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और 2 कुरिन्थियों 5 का 2 कुरिन्थियों 5 का 20। इसीलिए हम मसीह में राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, यीशु मसीह जब इस संसार में आया वो एक राजा है, उसका एक किंगडम है, एक राज्य है उसका। यीशु मसीह से जब यहूदी लोग पूछ रहे थे, क्या तू राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है?
हाँ, उसने कहा मैं हूं। लेकिन जो इस्राएली लोग थे, जब उन्होंने यीशु मसीह का उसको बिठाया और यरूशलेम में उसका प्रवेश कराया, तो उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह अब इस्राएल का राजा होगा। लेकिन उसने क्या बोला? मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। आप जानते हैं जैसे इस संसार में पीएम होते हैं, सीएम होते हैं ना, राजा होते हैं, राजा। अभी तो ये सारी चीजें सरकारें, अभी बहुत सारे देश हैं जहां पे राजा राज्य करते हैं। और पहले जब ये डेमोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम पर राजा हुआ करते थे। और बहुत साल इस संसार के ऊपर ग्रीक का राज्य था, बेबीलोन का राज्य था, रोमन्स का राज्य था। और आने वाले समय में भी एक राज्य होगा। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह, हम सोचते हैं यीशु मसीह भी सारे भगवान जो एक भगवान होएगा, सारे देवता जो एक देवता होएगा। और हम सोचते हैं शायद वो एक धार्मिक लीडर है, एक धार्मिक अगवा है जो एक रिलीजन को, धर्म को चला रहा है। लेकिन आज आपको जानना है परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है। उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह का राज्य, जब यहूदी जो सदूकी फरीसी थे उसका विरोध कर रहे थे, तू राजा है, उसने कहा मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। यीशु मसीह राजा है और उसका राज्य कहां है? स्वर्ग का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। कहां का है राजा? वो स्वर्ग। अब यीशु मसीह जब आ रहा है तो कौन आ रहा है? हम कहते हैं ना, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? एक राजा है। और वो आपको और मुझे क्या कह रहा है यहां पर? वो क्या कह रहा है कि तुम स्वर्ग के नागरिक हो और मैंने तुम्हें राजदूत ठहराया है। आप जानते हैं राजदूत क्या होता है? हमारे देश में शायद अभी इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर, जैसे पहले एक थी जो सुषमा स्वराज है ना, वो फॉरेन मिनिस्टर थी हमारी। तो एक फॉरेन मिनिस्टर होता है जो हमारे देश की चीजों को दूसरे देश में जाके हमारे देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है। वो हमारे देश की खूबियां बताता है दूसरे देश में जाके, समझ रहे हैं? और वो डील करता वहां पे जाके, हम अपने देश की ये चीजें आपको देंगे, यहां से हम ये चीजें यहाँ लेंगे, आयात निर्यात जो भी है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है हमें? राजदूत कौन होता है? अब सोचो, जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसी दिन आपकी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो पृथ्वी की से हटके स्वर्ग की हो गई। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, आपकी धरती की नागरिकता कैंसिल हो गई और अब आपकी स्वर्ग की नागरिकता है। आपकी जो सिटीजनशिप है, जब हम किसी देश में रहते हैं, कनाडा, यूएस, कहीं भी हम जाते हैं, तो कुछ समय हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो उसी कंट्री की होती है जहाँ से हम आए होते हैं। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं अरे हमारा पीआर हो जाए, हमारी सिटीजनशिप हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, इधर की हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम इंडियन नहीं है, हम हैं इंडियन, पर अब हम इंडियन नहीं है क्योंकि हमें कनाडा की या इटली की या यूएस की, कहीं की भी हमें सिटीजनशिप मिल गई है, नागरिकता मिल गई है। तो फिर हम उस कंट्री के नहीं रहते, आते जाते हैं, बट हम रहते नहीं है वहां पर। अब हमारी जो नागरिकता है वो दूसरे देश की हो गई है। समझ आ रही है? तो जिस दिन बाइबल में क्या लिखा है कि अब तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम्हारी नागरिकता कहां की है?
स्वर्ग की। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो, और सिर्फ नागरिक नहीं हो, एक वर्ड जो परमेश्वर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, अब तुम स्वर्ग के, मेरे राज्य के राजदूत हो, एक हाई रैंक। आप सोचो, एक फॉरेन मिनिस्टर कोई आम रैंक होता है, नॉर्मल बंदा होता है वो। परमेश्वर आपके विषय में क्या कह रहा है? हम क्या है? एक स्वर्ग के एक राजदूत है, हाई रैंक परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हम क्या है? इस पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग की बातें बताते हैं। और हम देखो, अभी कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, कुछ लोग वहां पे बताते हैं, अरे यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटी है, यहाँ पे तो इतना बढ़िया है, यहाँ तो सड़कें इतनी अच्छी हैं, यहाँ पे तारीफ करते हैं उस देश की, समझ रहे? तो हम क्या करते हैं? हम भी जाने का मन बनाते हैं वहां पर। होता है कि नहीं ऐसा? तो हम इस धरती पर कौन है? बोलो। सबसे पहले हम स्वर्ग के, जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ उस दिन हम स्वर्ग के नागरिक बन गए। और दूसरी चीज प्रभु क्या कहता है? अब हम स्वर्ग के राजदूत हैं। इस धरती पर हम स्वर्ग के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हाई रैंक। तो आप सोचो, तो आज जब मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना प्रभु दे विच आंदे, वो सोचते हैं सारे वांगू यीशु मसीह दी, सारे दी फोटोआं च यीशु दी फोटो भी ला देंगे। वो जानते नहीं कि क्या चेंज हुआ है। आज लोगों को क्रिश्चियनिटी से, मसीहत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जिस दिन आप, मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई थी, एक ऐसा संगठन था जो मुझे बहुत तंग कर रहा था और बोल रहा था कि, तो वो बात करते थे मुझसे, और वो एक दिन वो बोल रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्च जाओ, प्रार्थना कराओ, कुछ भी करो। बोलते हमें प्रॉब्लम है बपतिस्मा से। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल था। मैं जाके वहां पे एक नदी में एक नदी में एक डुबकी लेने से, इतनी डुबकियां हमने कहाँ ली है, पर एक डुबकी से इनको क्या फर्क पड़ रहा है? उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी। पर जब मैं प्रभु में बढ़ना शुरू हुई, तब मुझे समझ में आई कि ये एक डुबकी करती क्या है। ये डुबकी बाकी डुबकियों से अलग क्यों है? आमीन। हालेलुया। काफी समय बाद समझ में आया कि बपतिस्मा से लोगों को प्रॉब्लम क्या है। इतनी हमने डुबकियां ली, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये मसीह वाली डुबकी से क्या दिक्कत है किसी को? हा? फिर समझ में आया कि प्रभु ने क्या बोला, तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा और तेरी नागरिकता स्वर्ग की हो जाएगी। आमीन। और तेरा राजा कौन है फिर? यीशु। और लॉ किसका चलेगा तेरे ऊपर? रूल किसके कौन करेगा? यीशु। हालेलुया। फिर हम किसकी आज्ञा मानते हैं? जो हमारा राजा है। आमीन। समझ रहे हैं आप? हम उसका कहना मानते हैं, उसका रूल हमारे ऊपर चलता है, उसकी आज्ञाएं पर हम चलते हैं। इसीलिए लोगों को, शैतान को समझ आ जाता, अब ये मेरे किंगडम के नहीं है, ये रह तो रहे हैं दुनिया में, पर अब ये मेरे नहीं है। चीखता है ना, कितना चीखता चिल्लाता है, हाँ? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के। क्यों? फिर आपकी नागरिकता कहाँ की हो गई? स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रहा है? ओह यस। मैंने बोला आप फिर आम नहीं रहते। पहले आपको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। जैसे ही बपतिस्मा हुआ, प्रभु में आए, पूरे मोहल्ले में आप मशहूर हो जाते हो। पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, पूरा पिंड, की हो गया भाई। जिदा कोई किसी का कनेडा वीजा लग जाता ना, तो सारे पिंड नूं फलाने दा मुंडा उत्थे चला गया। ते ऐदा ही जदों उस तो भी वध के जदों तुहाडा वीजा कहंदे ना स्वर्ग दा लग जाता है,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਓਏ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जिन्हों ने कदे फोन नहीं आते बाद च फोन आने लग गए समझ रहे हो और जैसे ही प्रभु में हम आते हैं हमारी नागरिकता अब क्या है शैतान के किंगडम की धरती की नागरिकता हमारी क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है अब हम शैतान के राज्य की जो हमारी नागरिकता होती है वो क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है इसीलिए क्या होता है अब वो राज्य हमारे विरुद्ध क्या करता है काम करता है क्योंकि अब हम यहाँ के अब सोचो यहाँ पे अभी कोई आके कोई अंग्रेज आ जाए आपको पता है खासकर आजकल जो वॉचर बैठे हैं अच्छा फॉरेनर यहाँ पे कैसे आ ये पक्का कुछ बदलने आया यहाँ पे या ये किंगडम बनाने आया अपना ये राज्य फैलाने आया उन डर हो जाता है शैतान क्यों क्योंकि अब जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गए हो बोलो यीशु राजा बोलो यीशु मेरा राजा है उसका एक राज्य है बोलो उसका राज्य स्वर्ग का है तो उसके राज्य में अभी आप बाहर जाते हो जब कनाडा या कहीं भी तो आपको क्या है वर्किंग आवर मिलते हो आपको काम कर घंटों के हिसाब से काम करने का समय मिलता है तो जब हम परमेश्वर के राज्य में हमारा जन्म हो चुका है तो क्या हमें उसके किंगडम में काम करना है या नहीं बोलो अब हम जो सेवा कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं हमें उसके किंगडम में उसके राज्य में काम करना है हाँ, उसके राज्य के लिए कार्य करना सेवा करनी है कितनों को समझ में आ रहा है अब जब परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक हैं तो एक जो राजदूत होता है उसको पावर दी जाती है कि नहीं बोलो उसको पावर दी जाती है ताकि वो दूसरे देश में जाके अपने देश की कोई भी डील कर सकता है हाँ कुछ चीजें उसको पावर्स मिलती हैं और जब हम परमेश्वर के पास आए यीशु ने हमें कौन सी पावर्स दी उसने क्या बोला मैं तुम्हें शैतान सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ देता हूँ और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ जाओ और कार्य करो दी कि नहीं यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया किसको अपने राज्य के लोगों को हालेलुया और दूसरी चीज जब एक अभी एक यूएस की जो फॉरेन मिनिस्टर थी क्या नाम था उसका बड़ी न्यूज़ में थी वो पेलोसी नैन्सी पेलोसी हाँ तो अभी जब वो तो उसकी विजिट थी ताइवान में उसको ताइवान आना था और वो यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन मिनिस्टर थी अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर थी और चाइना कह रहा था कि अगर ये आई तो हम इसको उड़ा देंगे हम इसको खत्म कर देंगे मार देंगे इसको इसके प्लेन को उड़ा देंगे लेकिन वो फिर भी आई आप जानते हैं उसके सुरक्षा में कितने जेट थे जापान ने अपने जेट भी उनको दिए लड़ाकू जो विमान थे उसकी सुरक्षा कहते 8 इधर और 8 इधर पीछे आगे कहते उसको इतनी सुरक्षा दी गई और उसके बीच में वो फॉरेन मिनिस्टर आ रही थी और वो सही सलामत ताइवान पहुंची और उसने अपना काम किया और वापस सुरक्षित अपने देश में पहुंचाई गई हालेलुया आप सोचो इस धरती के फॉरेन मिनिस्टर जो राजदूत है उसको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है तो आप तो स्वर्ग के
राजदूत। Jesus, Jesus. आप तो स्वर्ग के राजदूत हैं। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है जब आप प्रभु में आ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े दूत आपकी सुरक्षा के लिए देते हैं। जब मैं बहुत बार दुष्ट आत्माएं निकाल दूं, शैतान चिल्लाने लगता है, बोलता है पीछे मिकाइल खड़ा है तेरे। मिकाइल जानते कौन है? वो स्वर्ग का आर्कएंजल है, सेनापति है, स्वर्ग की सेना का सेनापति है, जो मेरे पीछे दुष्ट आत्माओं को दिखाई देता है हमेशा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग के राजदूत हैं, तो परमेश्वर ने हमें क्या है, अब इस धरती पर कुछ अधिकार दिए शैतान के किंगडम के ऊपर। और दूसरी चीज, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अपने दूतों के द्वारा वो हमें सुरक्षा देता है, हमारी रक्षा होती है, हमारे परिवार की रक्षा होती है। नहीं तो एक दिन आप इसके यहाँ पे रह नहीं सकते। आप एकदम पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। ये तब होता है जब आपने सुरक्षा कवच पहना हो और आपके साथ उससे भी बड़ी ताकत हो। हालेलुया। फिर आप डेविल के किंगडम को तहस-नहस करते हैं। तो सबसे पहले क्या देता है प्रभु हमें? अधिकार। और दूसरा सुरक्षा। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है हमारी, क्या बोलेंगे इस हिंदी में, दर्शाती है हम स्वर्गीय। अब एक व्यक्ति, फर्क क्या होता है? हम स्वर्ग के, अब एक व्यक्ति, हम पहले दारू पीते थे, पहले व्यभिचार करते थे, पहले गंदे मजाक करते थे, गंदी मूवीज देखते थे। लेकिन जब हम स्वर्ग के नागरिक हो गए, अब हम इनमें से जो दुनिया में संसार कर रहा है, उसमें से एक भी चीज हमारे अंदर नहीं होती। फिर हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? परमेश्वर के नागरिकता, परमेश्वर के बच्चे होने को दर्शाते हैं हम धरती पर। हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है, परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है कि हम इस, अब सोचो कोई अभी चाइनीज आ गए, कोई चाइनीज या जापानी यहाँ पे आके बैठ जाए तो अलग चमकेगा कि नहीं चमकेगा? बोलो, मिलेगा हमसे? ऐसे ही जब हम संसार में जाते हैं तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम चमकते हैं अलग दूसरों से। Amen, amen. क्योंकि हम उनके वाले काम नहीं करते, इतना रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके मुंह से कुछ बात गंदी निकलती है तो चुप कर जाते हैं हमारा मुंह देख के, अरे ये आ गया, इसके सामने ये बात नहीं करनी। Hallelujah. हालेलुया। इसके सामने ये काम नहीं करना। नहीं, ये मसीह है, ये इन सारी चीजों से नफरत करता। तो क्या है, हमारी लाइफ इस दुनिया में रिफ्लेक्ट करती है। हमारा पहनावा, हमारा बोलना चालना, हमारी नम्रता, हमारी चीजें, हमारी बातें, सब कुछ संसार से मैच नहीं करती। करती है क्या? करती है तो तुम्हें प्रॉब्लम है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आप अलग से चमकते हो, अलग से चमकते हो आप। आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है। तारीफ करे परमेश्वर। कितनों को समझ में आ रहा है? और चौथी चीज, जिस राज्य के आप राजदूत हो, उसका जो राजा है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना। समझ गए आप? उस राजा के, जिसके तुम राजदूत हो, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है आपके और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करना, आपकी जरूरतों की भरपाई करना उसकी जिम्मेवारी है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी।
उसने ऐसे ही नहीं बोला, इसलिए उसने बोला तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। कितना वो समझ में आ रहा है। आप दुनिया में हो सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, कुछ भी, ये संसार में आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है उसके साथ आप मसीह के राजदूत हो। आपकी जरूरतें वो नहीं जो आप कहां काम कर रहे हो, आप जरूरतें आपका परमेश्वर जिसके आप राजदूत हो वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो हम एक राज्य में काम कर रहे हैं, और जिस राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। और अब यीशु मसीह कैसे आ रहा है? अपनी सेना के साथ, सफेद घोड़े, परमेश्वर की सेना, करोड़ों दूत। आप जानते हैं एक एक दूत का आकार। जब यीशु मसीह को गत्समनी बाग में पकड़ा गया, कई कई जगहों पर लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, पर प्रभु वहां से निकल जाता था। लेकिन जब समय आ गया और यीशु मसीह को रोमन सेना पकड़ने आई, तो पतरस ने तलवार से उसकी कान काट दिया, सेना का, एक सैनिक का। तो यीशु मसीह ने कहा मैं अभी चाहूं ना, अभी स्वर्ग से 12 पलटने स्वर्गदूतों की बुला सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन मुझे ये असाइनमेंट दी गई है और मुझे इसे पूरा करना आवश्यक है। मैं अपना प्राण अपनी मर्जी से देता हूं ताकि उसे फिर वापस ले लूं। कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसने कहा 12 पलटने, 6000 से भी ज्यादा दूत एक पलटन में होते हैं। 12 पलटने, अभी इसी समय मैं स्वर्ग से बुला सकता हूं, लेकिन मुझे एक असाइनमेंट मिली है, पूरी मानव जाति के लिए का दंड मैंने उठाना है, खून बहाना है, पूरी मानव जाति को परमेश्वर से मिलाना है। ये असाइनमेंट को मुझे पूरा करना है इस धरती पर। हालेलुया। और आप जानते हैं एक असाइनमेंट आपको और मुझे भी मिली है इस धरती पर। जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये असाइनमेंट हमें यीशु ने दी। यीशु को जो असाइनमेंट मिली थी वो उसने पूरी की, और अब हमारी बारी है। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए काम करना है। हमें अपने राजा, आप सोचो, आप फॉरेन जाओ, वहां की सरकार का नियम है कि आपको 8 घंटे काम करना ही करना है, उसके बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। करते हो कि नहीं करते? ईमानदारी से करते हो। लेकिन जो प्रभु ने आपको, वो राजाओं का राजा है, उसके किंगडम में तुम कितना समय, कितना कार्य कर रहे हो, वो हिसाब लेगा उनसे। अगर आप वो चीजें कर रहे हो तो वो सुरक्षा, वो जरूरतें, वो अधिकार भी प्रभु आपको देता है। हालेलुया। वचन बहुत बड़ा है, लेकिन आज अगली बार हम इसको देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। इफिसियों 2:19। आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? एक राजा, और हम एक राजदूत। ये एक ऑफिशियल रैंक है। आप जानते हैं ये एक ऑफिशियल रैंक है। जो हमारी सरकार है, हाँ, उसका एक ऑफिशियल रैंक है फॉरेन मिनिस्टर। तो ये परमेश्वर की जो सरकार है, परमेश्वर का जो किंगडम है, उसमें आपको और मुझे एक राजदूत ठहराया है। हालेलुया। आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह ने आना था और ज्योतिषी ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह का तारा देखा, उन्होंने बोला राजा पैदा होने वाला है। तो हेरोदेस जो राजा था उस टाइम, उसको डर हो गया, अगर इजराइल का कोई और राजा आ गया तो मेरा राज्य कैसे चलेगा। उसने 2 साल के सारे बच्चे मरवा दिए। आज लोगों को मसीहों से क्यों प्रॉब्लम है? हाँ, इतना
गुनाह, इतना पाप, इतनी बुराई संसार में, समाज में है, किसी से प्रॉब्लम नहीं। हाँ, काला इलम, काला जादू, व्यभिचार, बुराई, नशे, वेश्यावृत्ति, अबॉर्शन, समलैंगिकता, गे मैरिज, ये क्या है? ये समाज को साफ कर रही है चीजें। ये समाज को साफ कर रही है चीजें, ये गंदा कर रही है। बोलो, अभी सोचो, ये दो लड़कियां हैं, हाँ? बोलो हमें शादी करनी है दोनों को। ये सिस्टम दुनिया को गंदा कर रहा है या साफ कर रहा है? बोलो। पर ये लीगल कर दिया इस दुनिया के राजा ने, किंगडम ने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता मैं इसके खिलाफ हूं। तो कौन सा रूल मानोगे? बोलो। जाएंगे सरकार के साथ, जाएंगे इस अंधकार के राज्य वालों के साथ जो कहते हैं अबॉर्शन, बच्चा गिरा दो, लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इलीगल माना जाता था, अभी अथॉरिटी मिल गई है, लड़की लड़की शादी करते हैं। लेकिन बाइबल का जो कानून है वो इसे गलत कहता है। तो कौन सा किंगडम को मानोगे? धरती के या स्वर्ग के? हम जिसके, जो हमारा राजा है वो हमारे ऊपर रूल करता है, उसका लॉ हमारे ऊपर हम मानते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। ये हमारे साथ एग्री क्यों नहीं है? हमारे किंगडम की बातों में एग्री क्यों नहीं है? और वो हमारा विरोध करते हैं। इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, इसलिए नहीं है कि हम तो झूठ बोलना, मसीह में आने के, नशे करना, चोरी करना, और जवान बच्चे सारी गंदगी छोड़कर पवित्र आत्मा से, नशों से, आत्मा से भरे। एक भी बुराई नहीं दिखती। जहां पे बुराई है वहां कोई देखना भी नहीं चाहता। बोले नहीं, वो तो साडा ही है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर राजा यीशु राजा राज्य करता है और उसका लॉ को हम मानते हैं। अभी सरकार बोल रही है ये समलैंगिकता लीगल है, आप लड़के लड़के सारे शादी कर लो, लड़कियां लड़कियां कर लो, लीगल है अभी ये, समझ रहे? लेकिन बाइबल, परमेश्वर कहता है मैं नफरत करता हूं और ऐसे लोग प्रभु के राज्य में एंटर नहीं होंगे। तो कौन सा लॉ, किसके साथ जाओगे? जो तुम्हारा राजा है। इसीलिए संसार चर्च का विरोध करता है। आप जानते हैं यूएस में अबॉर्शन पहले लीगल कर दिया, फिर लोगों ने विरोध किया, तो फिर से वो कानून रद्द हो गया। अब जानते हैं आप वहां पे कितना विरोध हो रहा है कि ये बंद होना चाहिए, मतलब बंद नहीं होना चाहिए, ये रूल टूटना चाहिए। हम जितने मर्जी बच्चे गिराएं, जितना मर्जी हम व्यभिचार करें और जितना मर्जी हम अबॉर्शन कराएं, इस लॉ को तोड़ा जाए। उसके खिलाफ, हाँ, पर उसके खिलाफ लोग खड़े हैं। 2-2 लाख लोगों की रैली निकल रही है जो गे मैरिज, समलैंगिकता, लड़की लड़की, लड़का लड़का शादी कर रहे हैं। वो 2-2 लाख लोगों की। और क्रिश्चियन लोग जब उनको बताते हैं कि ये गलत है और ये आप नरक में जाओगे और परमेश्वर इसके खिलाफ है, तो वो उनका विरोध करते हैं, बोलते हैं हमारी बॉडी, हम जो मर्जी करें इससे। परमेश्वर का घमंड से, आप जानते हैं उनकी रैलियों के नाम क्या है? प्राइड रैली। हम घमंड, हम नहीं मानते किसी परमेश्वर को। नरक में, नरक इंतजार कर रहे हैं। और काले बाल, नीले बाल, हरे बाल, गुलाबी बाल, हम जैसे मर्जी पहने, नंगे घूमे, कोई हमें कुछ ना बोले। ये सिस्टम आ रहा है वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी कॉपी करते हैं हर चीज को। चल रही है कॉपी, पहले वहां आती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर कॉपी। तो ये खैर पुराने समय से रही है चीजें। सदोम और मोरा आज भी मिस्र देश, मिस्र और जॉर्डन में के बीच में एक जगह है सदोम और अमोरा, और वहाँ पे प्रूफ मिले हैं कि परमेश्वर ने जब वहाँ पे समलैंगिकता, व्यभिचार बढ़ा, तो स्वर्ग से आग गिरा के उस पूरे नगरों को नाश किया था। इतनी नफरत करता प्रभु इस पाप से। और आज लोग प्राइड रैली, घमंड से क्यों भड़केगा नहीं परमेश्वर का क्रोध? फिर कहते हैं अरे वहाँ पे क्यों हो गया जे रापे ते रोकदा क्यों नहीं?
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਲੋਕੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ? ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਬਦਲਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਬਦਲਤਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਬਦਲਤਾ। इसीलिए लोग विरोध, वसीयत बुरी नहीं है, यहाँ पे सिस्टम परमेश्वर का। क्या आप उन लोगों के साथ एग्री कर सकते हो? आपके समाज में 2 लड़कियां शादी करने जा रही हैं, तो आप कह सकते हो मैं तुम्हारे साथ हूं? बोल सकते हो क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बोलो। क्योंकि तुम्हारा राजा यीशु है और उसके कानून के ये खिलाफ है, इसलिए तुम कभी एग्री नहीं कर सकते उस चीज को। अगर एग्री कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के किंगडम के वारिस नहीं हो। कितनों को समझ में आ रहा है? और इसीलिए कलीसिया का विरोध होता है जब हम उनकी चीजों को अपनाते नहीं है, उनके कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, उनकी चीजों में। कितनों को समझ आ रही है आज हम अब आपका स्टैंडर्ड हेवनली लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। किंगडम किसको कहते हैं? किंगडम क्या है? राज्य। राज्य किसको कहते हैं? एक गवर्नमेंट, एक सरकार, एक गवर्नमेंट, वो होता है किंगडम। हम कहते हैं ना ब्रिटेन का राज्य है ना, हम कहते हैं इंग्लैंड, वो एक क्या है? किंगडम है। वहां पे एक रानी है, उसका एक लॉ है, प्रिंसिपैलिटी उसकी रूल करती है वहां पर। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? किंगडम क्या है? गवर्नमेंट। समझ रहे हैं आप? हमारा राजा अगर यीशु मसीह है तो हम उसकी गवर्नमेंट में क्या है? एक राजदूत है, एक हाई रैंक पे हम यीशु के किंगडम में, उसकी गवर्नर में, उसकी सरकार में हम एक नागरिक है, सदस्य है। और एक क्या है? काम करने वाले। ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रही है सबको? अभी धरती पर किसका राज्य होगा? जब एंटी क्राइस्ट का 7 साल का राज्य आया होगा तो ये सारी चीजें ओपन होंगी, सब कुछ ओपन होगा। इससे भी बदतर भ्रष्ट हालत हो जाएगी, पर कलीसिया नहीं होगी। और जब कलीसिया, जब वो खत्म होगा तो किसका राज्य आएगा? अभी कहाँ है? अभी यीशु का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि हम उसकी गवर्नमेंट के बंदे हैं। हमारा राजा यीशु है और हम उसके लॉ को मानते हैं और उसके राजदूत हैं, उसके राज्य के नागरिक हैं। समझ आ रही है आपको? अब आप पीछे मुड़ के नहीं जा सकते अगर आपको स्वर्ग में एंटर करना है। यीशु अपने लोगों को खिलाते, उनकी चिंता करते। यीशु मसीह ने कहा तुम आकाश की चिड़ियों को देखो, हाँ? अगर मैं उनको खिलाता पिलाता हूँ तो क्या तुम तो मेरे राज्य के वारिस हो, मेरे बेटे बेटियां हो, मेरे राजदूत हो इस दुनिया में। क्या वो तुम्हारी फिक्र नहीं करता? हाँ? लेकिन हम असल में क्या है ना, हम समझ वचन की गहराई को नहीं समझ रहे। हमें लगता है सारे मंगू यीशु भी एक बाबा है, सारे मंगू यीशु मसीह भी एक धार्मिक अगुवा है, सारे मंगू यीशु मसीह भी एक देवता है। यीशु एक राजा है। कहाँ का राजा है? उसने कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं, मेरा राज्य वो स्वर्ग का राजा है। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है।
हालेलुया। उसकी अथॉरिटी और उसके सिग्नेचर के बिना आप वहां नहीं जा सकते। और उसने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा और उसके सेवा करेगा, उसकी गवर्नमेंट, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके रूल्स को मानेगा, वही वहां पे रह सकता है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ घर जाके आप पढ़ लें कुछ वचन। कुलस्सियों 3:23, 2 कुरिन्थियों 9:8, यूहन्ना 15:16, जिसमें लिखा है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो तुम्हें किसने चुना है? परमेश्वर ने। और किस लिए चुना है? कि तुम फल लेकर आओ, तुम परमेश्वर के राज्य में कार्य करो, फल लेकर आओ। हालेलुया। आपको लगेगा मैं क्या हूं, है ना? सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? आपके बोलने से। आपके मुंह से गालियां नहीं निकलती। आपको पता है गाली देने वाला नरक में जाएगा, बाइबल में लिखा है। लिखा है कि नहीं? गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो आप गाली नहीं दोगे। आपका बोलना क्या होगा? नम्रता के साथ, दीनता के साथ होगा। और उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखी है? आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बिल्कुल मसीह जैसा होगा। आपके अंदर से मसीह रिफ्लेक्ट करेगा, मसीह दिखेगा। और तीसरी चीज आपकी वैल्यू, जो स्वर्ग में आपकी वैल्यू है, वो पता लगती है लोगों को जब आप प्रभु में आते हो। फिर परमेश्वर आपको राज्य देगा, महिमा, सामर्थ, सब कुछ वो हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? समझ आ रही है आपको? इसीलिए जब आप संसार के लोगों के साथ एग्री नहीं होते, क्योंकि आपको वचन पता होता है, आप प्रभु के सिस्टम में चल रहे होते हो, आपके ऊपर गवर्नमेंट परमेश्वर की होती है ना? तो फिर आप वो नहीं करते जो संसार के लोग करते हैं। इसलिए फिर वो आपका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आप बुरे नहीं हो इसलिए वो आपका विरोध नहीं करते। आप उस राज्य, उस किंगडम की चीजों को एग्री नहीं करते हो, मानते नहीं हो। हाँ, अभी आपको बोलो भाई कुत्ते को, काले कुत्ते नू ਲੱਭ के सवेरे 4 बजे रोटी पानी है, तुसी करोगे? थोड़े पापा ने बोलिया है, थोड़े दादा ने बोलिया, थोड़ी मम्मी ने बोलिया, थोड़े रिश्तेदारा ने बोलिया है, करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारी सीधे प्रभु सुनता है। तुम्हें वो चीजें जो शरीर की थी और जो एक अंधा व्यक्ति करता है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल गई है। हालेलुया। और जब तुम नहीं करते तो तुम्हें ले तू बड़ियां दी आज्ञा नहीं मानता, तू ऐसा नहीं करता, तू साडे खिलाफ जाऊगा। बल्कि हम ज्यादा प्यार करते, ज्यादा इज्जत मान करते, बट उनके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर अंधकार का राज्य नहीं। हमारा राजा अंधकार का राजा शैतान नहीं है, हमारा राजा यीशु है जो ज्योति का राजा है। हालेलुया। फिर हम मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम हैं कौन। अभी बोलो एक फॉरेन मिनिस्टर को आप बोलो ये कर ले, कर लेगा क्या वो? हाँ, आपको पता आप स्वर्ग के किंगडम के नागरिक और उसके राज्य के हो। आप किसी अंग्रेज बंदे को बोल सकते हो जाके कुत्ते ने रोटी पा दे? ओके, क्या बोल रहा है? हाँ, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, उनका अपने राज्य, वो अपने रूल फॉलो करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को अगर फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है क्या ये क्या बोल रहे? आपको पता ही है कि बोलना ही नहीं है, पहली बात आप बोलोगे ही नहीं कभी। आपको पता है आप स्वर्ग के बोलो मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। बोलो मेरी सिटीजनशिप, मेरी नागरिकता स्वर्ग की है। बोलो मैं स्वर्ग में स्वर्ग का राजदूत हूं इस धरती पर। बोलो मैं स्वर्ग का राजदूत हूं इस धरती पर, और मैं इस धरती का मेल कराने आया हूं पिता से, परमेश्वर से, उस राजा से जो स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की शायद है, चाहती हो अगर मीडिया टीम सुन रही है तो हम लगा सकते हैं। हम कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमने यीशु का क्रूस पे रूप देखा है। हाँ?
ये हम छोटी सी वीडियो देखेंगे अपना सब लोग। जब यीशु मसीह हमारा राजा आएगा तब उसके राज्य में चले जाएंगे। समझ रहे? ये कलीसिया है, ये उठ जाएगी बादलों पे जब यीशु मसीह आएगा। उसका थ्रोन है, ये उसका सिंहासन है, जो बहुत सारे लोग आत्मा में भी देखते हैं। और हम उसके राज्य के लोग हैं। ये देखो, ये कौन है? हाँ, ये आप लोग हो, उसके राज्य के लोग हो। फिर क्या है? ये जीवन की पुस्तक, आपके काम जो आपने सेवा की है, जो आपने अपना बीज बोया है, अपने सेवा की, अपना समय दिया है, उसका हिसाब किताब लिखा होगा। उसके अनुसार आपको मजदूरी मिलेगी और आपका रैंक ऊंचा या नीचा किया जाएगा। हालेलुया। समझे? आज ये आपकी आत्मा में हुआ है जो आप देख रहे हैं। आप इसको पॉज करो, इसको पीछे करो। समझे? मैंने ये चीज आत्मा में देखी आज। ये चीज हुई आज आत्मा में आपके साथ। बाहर से जो आपको दिख रहे हो, आप ये नहीं हो। अब एक ग्लोरियस लाइफ आपके अंदर आज एंटर हुई है। और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की बातों को नहीं माना, वो सब अगर जीवन की पुस्तक में लोगों का नाम नहीं मिलेगा तो वो नरक में डाल दिए जाएंगे। यहाँ पे जो काम किए हैं ना अपने, वहां पे पिक्चर चलेगी। प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये क्या किया। प्रभु उसी समय में दिखाएगा कि क्या किया हमने। कितनों को धोखा दिया। वचन नहीं सुनाया। And the dead were judged according to their works with the things which were written in the books. And they were cast into the lake of fire. ये नरक का राज्य है जो शैतान का होगा। The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. सारे झूठों का भाग, व्यभिचारियों का भाग, समलैंगिकों का भाग इस नरक में होगा। The लोभियों का death भाग। Hades were cast into the lake of fire. मृत्यु और अधोलोक, करोड़ों रूहें But होंगी the इसमें भी। cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, व्यभिचार किया, मर्डर किए, idolaters, and all चोरी liars की। shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. This is the second death. ये दूसरी मृत्यु है। और जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार जिए इस धरती पर, वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे हमेशा के जीवन को। He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. जिनका But I नाम will इस जीवन confess की his name पुस्तक में before लिखा my है, वो Father लोग स्वर्ग and के before नागरिक his होंगे। angels. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. एक नया Also, धरती, नया there was आकाश no more होगा। sea. बोलो। हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर। और यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में, परंतु डरपोक, अविश्वासी, जिन्होंने प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं किया,
जादू टोना करने वाले, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। गलातियों में भी, गलातियों की पत्री भी अगर हम पढ़े, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है। लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपको लगता ना मसीह में आके हम जैसी मर्जी जिंदगी बिता सकते हैं? आपको प्रभु के किंगडम पे उसके लॉ के अनुसार चलना है। हालेलुया। एक वीडियो और है, मैं उसको थर्सडे को दिखाएंगे हमें। बहुत अच्छी एक, जो कुछ तुम इस धरती पे करते हो, है ना, अभी ये आपकी बहन है ना, इसको भूख लगी है और आप खाना खा रहे हो और आप इसको देख के पीठ को, ये देख रही है इसको भूख लगी है, इससे मुझे भी भूख लगी है। आप बोलते नहीं मेरे पास मेरे जो गई है, तू कितने और जा। समझ रहे हैं? एक दिन यीशु मसीह आएगा, कोई व्यक्ति कोई नीचे गिर गया, आपने देखा ये व्यक्ति गिरा पड़ा, आपने उसको उठाया नहीं, वो आपका मसीह भाई बहन, आपने किसी की मदद नहीं की। एक दिन यीशु मसीह आएगा, बोलता है इसके ये नहीं थी, मैं था वो। तूने मुझे नहीं खिलाया, तूने मुझे नहीं पूछा, मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि नहीं ली, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा प्रभु कब? तो यीशु मसीह का रूप बदल जाएगा। ये नहीं, वहां पे यीशु खड़ा होगा। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम इन छोटों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। और प्रभु ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था और तुमने मुझे खिलाया और पिलाया। प्रभु कहेगा कब? प्रभु कहता मैं इन सब के अंदर हूं, जो कुछ तुम इन सब के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत सोचो यहाँ पे जो मर्जी लाइफ जी ले और स्वर्ग तो जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो टाइथ देता हूँ, मैं तो वर्शिप भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, पर आप वो दया और धर्म नहीं है, दया और न्याय नहीं है आपके अंदर, वो नम्रता नहीं है अगर आपके अंदर, तो भूल जाइए। तो इसीलिए याद रखें, मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक किंगडम है। हालेलुया। हाँ, समझ रहे हैं आप? हम क्या बन गए? मसीह बन गए। मसीह मतलब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए। इसलिए ये संसार हमें ग्रहण नहीं करता और ना कर सकता है, तभी हमारा विरोध करता है और करता रहेगा। कभी मत समझना कि ये संसार आपको एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, और विरोध करेगा, आपके लिए झूठी बातें करेगा, आपको पकड़वाएगा, आपके विरोध करेगा। चिंता नहीं, बोलो मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक, मेरे ऊपर सुरक्षा है, मेरे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने ये वीडियो देखी है, स्वर्ग का राज्य किसका है? यीशु। इसलिए उसने कहा पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप कौन है? आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं और एक दिन आप कहाँ होगे? उसके राज्य में। हालेलुया। अभी अब कुछ समय धरती पर है लेकिन है स्वर्ग के नागरिक। हमें कैसे? जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते हो, तब आप स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रे करें।